नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी आने वाली रेलवे एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है कि भारत देश में प्रथम शिक्षा मंत्री, जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। पूछ सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों। शिक्षा पर दूसरा है, शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो हुई थी वो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था 1968 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद यह जो है प्रथम शिक्षा नीति कहलाई थी, और प्रथम शिक्षा नीति जो है पूछेगा कौन सा आयोग था, तो ये जो आयोग थी वो थी कोठारी आयोग। कौन सा आयोग था? ये थी कोठारी आयोग, जिसमें मॉडल था 10+2+3। जिस मॉडल पे आधारित था यह शिक्षा नीति, जो इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी जब सरकार में थी उस समय 1968 ईस्वी में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरी शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति जो है ये घोषणा जो है राजीव गांधी ने 1986 ईस्वी में किया था। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति जो है राजीव गांधी ने 1986 में किया था, और पहला शिक्षा नीति वो जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1968 में। देखिए दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस है। 1919 तो दोनों में पहले 68 आएगा, और इसी अंक को 6 और 8 को यहाँ पे पलट दिए तो 86 हो गया है। यानी कि याद रखने के लिए आसान रहेगा कि इंदिरा गांधी जो है 1968 में लाई थी शिक्षा नीति की घोषणा की थी प्रथम, और दूसरी शिक्षा नीति की जो घोषणा है वो राजीव गांधी के समय में 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और प्रथम शिक्षा नीति जो है वो आयोग पूछेगा तो वो आयोग हो जाएगा कौन सा? कोठारी आयोग। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरी शिक्षा नीति जब राजीव गांधी के समय में आई थी तो उसमें जो है 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो है संशोधन किया था। पूछेगा कि दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन जो है किसने किया था, तो 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। इतना याद रखेंगे। और उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये भी जो है शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये जो है 1987-88 में जो है लाया गया था। ठीक है साथियों। उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति। कुल अभी तक जो है 3 बार ही शिक्षा नीति आई है। पहला समझ में आ गया, दूसरा भी देख लिए, और तीसरा जो है सीधे 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद जो है तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई, जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। 29 जुलाई 2020 को यह घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा शिक्षा नीति जो है 2020 में आया था नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में। इस शिक्षा नीति का मॉडल क्या था? ये शिक्षा नीति जब 2000 नई शिक्षा नीति आया 2020 में, इसका मॉडल जो था 5+3+3+4 यानी 5-3-3-4 ये शिक्षा नीति, ये मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों। और पूछेगा कि इस समिति कौन सा था, तो कस्तूरी रंगन समिति। जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है उस समिति जो थी वो उसका नाम था कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर ये आधारित थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, विकास संसाधन मंत्रालय का जो नाम था उसको बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री जो बने थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। प्रथम शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में जो है लॉर्ड मैकाले के समय में 1835 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके आगे है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये याद रखेंगे, बहुत भी आया है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा में सुधार के लिए कुछ आयोग आए थे, जिसमें यहाँ दो का नाम है हंटर आयोग। पहला है हंटर आयोग, यह कब आया था? 1882 ईस्वी में। शिक्षा नीति में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन जो है 1882 ईस्वी में अंग्रेजों के समय में ही किया गया था। और दूसरा भी जो है सैंडलर आयोग आया था, और ये कब आया था? ये आया था 1917 में। ठीक है, 1917 में जो है सैंडलर आयोग आया था, और हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में लाया गया था। कर भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, जिसका नाम वी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना जो है 26 अगस्त 1982 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय। कहाँ पे हुआ था स्थापना? तो हैदराबाद में। और कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1982 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू भी बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1985 को हुआ था। यानी इग्नू की स्थापना अगर पूछा जाए तो 20 अगस्त 1985 याद रखेंगे। उसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ठीक है, उसका सबसे इजी है एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में हुई थी, याद रखेंगे डेट। एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में किया गया था। उसके बाद है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और कब किए थे? ये किए थे 1921 में। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे कहता है देश का पहला आईआईटी कौन सा था? तो वो था आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, देश का पहला आईआईटी जो था वो था आईआईटी खड़गपुर। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो है आज़ादी के बाद किया गया था 1991 में, 1951 में किया गया था दोस्तों। इसका जो है स्थापना आज़ादी 1951 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे है दोस्तों, देश का पहला आईआईटी संस्थान, यह जो है आईआईटी खड़गपुर है, जिसकी स्थापना जो है 1951 में किया गया था। ठीक है, और प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो आईआईटी थे, और प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये कहाँ स्थापना इसकी हुई थी? ये हुई थी रुड़की में। और कब हुआ था? 1847 ईस्वी में ही इसका स्थापना हो गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम जो है देश का पहला आईआईटी कौन था? तो आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना जो है 1951 में हुआ था, तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये रुड़की है, और इसकी स्थापना जो है 1847 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था, और
लॉर्ड बेलेजली ने इसको कोलकाता में स्थापित किया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद है भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार, भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है कब लागू हुआ था? तो यह जो है 1 अप्रैल, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। उसके बाद दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब हुआ था? 1857 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में किया गया था। आगे कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आगे है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था दोस्तों कि भारत में शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये याद रखेंगे, शिक्षा का अधिकार लागू हो गया था, भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। और उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये हुआ था 2009 में। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है, आगे है कि 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में खोला गया था। और कब? 1781 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ ही जब मदरसा की स्थापना होती है 1781 में, तो फिर बनारस में भी जो है एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? जोनाथन डक्कन के द्वारा। कब किया जाता है? उसी के 1 साल बाद 1782 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन के द्वारा 1782 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक है ये क्वेश्चन।